हरिशरणम बच्चों। बच्चों, आज मैं आपके एक बहुत मूलभूत प्रश्न का जवाब दूंगा। वो जवाब क्या है, वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि आखिर हम क्यों पढ़े लिखें। बच्चे हैं, खेलेंगे, कूदेंगे, मस्ती करेंगे, नदी में तालाब में तैरेंगे, पंछी पकड़ेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। पढ़ने की क्या ज़रूरत है? आखिर हम क्यों पढ़ें? ये एक बड़ा अच्छा सवाल है, इसका जवाब मिलना चाहिए। एक बच्चे ने तो यह तक पूछ दिया कि आप कहते हैं कि डिग्निटी ऑफ लेबर होनी चाहिए, यानी श्रम की गरिमा होती है, कोई काम छोटा नहीं होता है। जूता साफ करने का, जूता पॉलिश करने का काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है एक तरीके से, जितना कि प्रोफेसर का काम है पढ़ाना या अफसर का काम है अफसरी करना। सब कार्य का अपना अपना महत्व है। किसान, अगर किसान ना रहे तो आप भूखे मर जाएं, मजदूर न रहे तो मकान न बने, सड़क न बने, पुल न बने। तो सबका अपना महत्व है, बिल्कुल सही है। और भगवान ने भगवद गीता में क्या कहा है? सबको समता से देखना चाहिए, समदृष्टि होनी चाहिए। ये नहीं कि ये बड़ा हो गया काम, ये छोटा हो गया काम। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव शुपाके च पंडिता समदर्शिना। जो पंडित और ज्ञानी होते हैं वो गाय को और कुत्ते को समान रूप से देखते हैं, ब्राह्मण को और शूद्र को समान दृष्टि से देखते हैं। शूद्र मतलब क्या हुआ? जो कार्य करता है, श्रमिक है, खेतों में काम करता है, मजदूरी करता है, फावड़ा चलाता है, ये श्रमिक वर्ग है जिसको पहले शूद्र कहते थे। तो दोनों को समान दृष्टि से देखने को कहते हैं आप। तो फिर कहते हैं कि पढ़िए लिखिए और पढ़िए और पढ़िए। तो इस सवाल का जवाब कठिन भी है और सरल भी है। यह समझ लीजिए कि सभी कार्यों को अच्छा समझना चाहिए। कोई भी कार्य, सब कार्य का अपना अपना महत्व है। मजदूर का कार्य हो, किसान का कार्य हो, पुलिस का कार्य हो, सभी अपने अपने तरीके से अपनी जीविका पालते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार, अपने संसाधनों के अनुसार और अपनी प्रतिभा के अनुसार। सबको जीने का अधिकार है, सबको सम्मान का अधिकार है। लेकिन अगर कोई लड़का मजदूरी करना चाहता है, पढ़ना लिखना नहीं चाहता है, तो भी उसे पढ़ना लिखना चाहिए, क्योंकि जो अनपढ़ मजदूर हैं उनको बहुत ठगा जाता है। आपको बता दूं मैं कि मजदूरों के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार की हैं जिनका फ़ायदा वे नहीं ले पाते, क्योंकि उनको नहीं पता है कि वे फ़ायदे कहाँ से मिलते हैं और किस प्रकार फॉर्म भर के वो फ़ायदे लिए जाते हैं। तो जीवन भर मजदूरी करते रहते हैं और मजदूर की पगार जान के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अभी भी उनको 250, 300, 350 रुपये मिलते हैं मिनिमम वेजेस में, और वो भी 30 दिन काम नहीं मिलता। महीने में 15 से 20 दिन काम मिलता है। मैंने देखा है प्रत्यक्ष, मैंने उनके साथ काम किया मजदूरों के साथ। तो 250-300 रुपये अगर आपको 20 दिन और 15 दिन मिलते हैं तो कितने पैसे हुए? उसमें बच्चों की परवरिश करना, उन्हें अच्छी शिक्षा देना, उनका पोषक खुराक देना, उनको पोषण वाला न्यूट्रिशियस डाइट देना, ये संभव नहीं हो सकता है। बीमारी में इलाज कराना, बहुतों की मौत हो जाती है बच्चों की, इलाज नहीं करा पाते तो। अपनी मौत हो जाती है इलाज नहीं करा पाते तो। इसलिए थोड़ा धन आवश्यक है। तो जिन्हें मजदूरी करनी है, जिन बच्चों को, उनको भी थोड़ा पढ़ लिख कर वो हुनर प्राप्त करना चाहिए कि वे अकुशल मजदूर से, अनस्किल्ड लेबर से स्किल्ड लेबर हो जाएं, कुशल मजदूर हो जाएं। जैसे जब मकान बनता है तो आप देखते होंगे कि कुछ लोग या कुछ स्त्रियां बालू लाती हैं, ईंटें लाती हैं, सर पे ढो करके वहाँ रखती हैं, बालू में सीमेंट मिलाती हैं। ये सब काम करने के वही 250, 350 रुपये मिलते हैं प्रत्येक दिन में, इतनी मेहनत करने के बाद दिन भर। और वहाँ जो राजमिस्त्री होता है वो उठा के ईंट नहीं लाता है, वो बालू नहीं लाता और सीमेंट नहीं मिलाता, लेकिन उसका ज्ञान अधिक है। वो जानता है कि कैसे नापते हैं, तौलते हैं, एंगल क्या होती है, कोण क्या होता है, कैसे मकान की दीवारों को किस कोण पे खड़ा करना है, सीधा कैसे खड़ा करना है, किस प्रकार से ईंटों को चिपकाना है एक दूसरे के ऊपर। ये ज्ञान उसके पास होता है, ये हुनर उसके पास होता है। हुनर भी एक प्रकार का ज्ञान है। तो आप जब पढ़े लिखेंगे तो हुनर प्राप्त करने में सहायता मिलेगी आपको। एक सामान्य भारत का जो राजमिस्त्री जितना जानता है, सिर्फ अनुभव से, अपने पिता से सीखकर, उससे बहुत अधिक ज्ञान और इंटरनेट पे उपलब्ध हो गया है। किसी भी चीज़ को सीखना हो और व्यक्ति नहीं मिल रहा हो तो आप इंटरनेट पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, सारी शिक्षा आपको मिल जाएगी वहाँ पर। लेकिन जाने के लिए पढ़ना लिखना तो ज़रूरी है। अंग्रेज़ी में चीज़ें आती हैं, हिंदी में कब आती हैं, शायद कुछ दिनों के बाद आने भी लगें, लेकिन बहुत एडवांस चीज़ें अभी ज़्यादातर अंग्रेज़ी में ही आती हैं।
तो आप चाहे किसान हो या मजदूर हो, किसानी करने के लिए, जैसा कि मैंने कभी आपको बताया होगा, हम लोगों ने बहुत शोध किया था और पता चला हम लोगों को कि भारत के किसानों की औसत आय एक महीने में एक परिवार की सिर्फ 2,500 रुपये थी। 2,500 रुपये सारे परिवार की। वो खाना पीना जो निकालता है खेत से, उसके अलावा बता रहा हूँ मैं आपको, उसमें ज़िंदगी नहीं चलती उसकी, बहुत कठिन है। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो किसान पढ़ लिख गए और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जाकर उन्होंने कोर्स कर लिया 7 दिनों का, कृषि विश्वविद्यालयों में या कृषि विज्ञान केंद्रों में जाकर के, तो उन्होंने अपनी फसल में परिवर्तन लाया। जो बोते थे सदियों से, उसमें थोड़ा परिवर्तन किया उन्होंने। कुछ क्षेत्र में जो खाने का सामान है, गेहूं हुआ, चावल हुआ, वो भी उगाए उन्होंने, बाजरा। बाकी में कुछ कैश क्रॉप्स लगाए जिनसे जल्दी फ़ायदा मिलता है, आपको अधिक फ़ायदा मिलता है। और तब वो कुछ 5-6 सालों में करोड़पति बन गए। एक ने तो औषधीय पौधों की खेती करके, उसका ज्ञान प्राप्त करके, पढ़ के, इंटरनेट पर और किताबें पढ़ के, वो 2.5 एकड़ ज़मीन का मालिक था किसान। नाम उनका है श्री राजाराम त्रिपाठी, छत्तीसगढ़ के किसान हैं वो। 6 परिवार में 6 भाई, और 2,500 रुपये इनकम आती थी पहले। वो एक पढ़े लिखे आदमी जो थे, सिर्फ वही एक पढ़े लिखे थे, राजाराम त्रिपाठी, बाकी सब अनपढ़ किसान थे। वो बैंक में मैनेजर भी बन गए। बाद में उन्होंने जब पता चला उनको कि इतना फ़ायदा कृषि करने में है, तो नौकरी छोड़ के कृषि करने लगे वो। लेकिन फ़र्क क्या था, वो कैसे कमाने लगे? पहले 2.5 एकड़ ज़मीन थी उनके पास, आज उनके पास 800 एकड़ ज़मीन है। 800 एकड़। पहले उनकी इनकम परिवार की 2,500 रुपये थी एक महीने में, तो साल में गिन लीजिए कितनी हुई, 12 से गुणा कर दीजिए 2.5 को आप। तो कुछ 30,000 के आसपास उनकी इनकम थी एक साल में, खाने पीने के बाद। आज वो इनकम, आज नहीं, मैं आपको बात कर रहा हूँ अभी से करीब 7-8 साल पहले की बात, जब उनसे हम लोगों ने रिसर्च किया, तो हम लोगों ने क्या पाया? हम लोगों ने ये पाया कि उनकी इनकम उनके परिवार की 36 करोड़ रुपए हो गई थी हर साल। 36 करोड़ रुपए। कैसे? खेती का ज्ञान प्राप्त करके। ज्ञान तो पहले भी थोड़ा बहुत था उनको, कैसे फावड़ा चलाते हैं, कैसे खाद डालते हैं, कौन सी फसल लगाते हैं, ये थोड़ा बहुत जानते थे वो, तभी तो किसानी कर रहे थे ना। लेकिन उतने ज्ञान से पर्याप्त कार्य नहीं हुआ उनका। उनको स्पेशल पढ़ाई करनी पड़ी इसकी, एक किताबें पढ़ के, फिर इंटरनेट पे जाके, क्योंकि औषधीय पौधों की खेती, मेडिसिनल प्लांट्स की जो खेती होती है, वो अगर कोई ख़रीदार नहीं मिले तो बेकार हो जाएगी वो चीज़, सारी बेकार हो जाएगी। अगर आप धान उगाएंगे और धान नहीं बिका आपका, तो कम से कम धान आप रख के अगले साल तो खा सकते हैं, अगले साल भी बेच सकते हैं। लेकिन अगर तुलसी का पत्ता उगाया आपने या कोई और मेडिसिनल प्लांट उगाया और वो कोई ख़रीदार नहीं मिला, तो थोड़ा टिकेगा आपके यहाँ, वो ख़त्म हो जाएगा, वो आपको घाटा लग जाएगा। इसलिए कहाँ बेचें, किससे एग्रीमेंट करें, कैसे एग्रीमेंट करें। उन्होंने किया एग्रीमेंट। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो बच्चे किसान और मजदूर बनना चाहते हैं, उनको भी ज्ञान की ज़रूरत है, और ज्ञान में पढ़ना लिखना भी ज़रूरी है। पढ़ सकें, इंटरनेट पे जा सकें, अंग्रेज़ी आए, हिंदी आए, ये सब चीज़ें उनको आएँ, तो अपने क्षेत्र का अधिक ज्ञान प्राप्त करें। इसलिए पढ़ना लिखना ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि अभी आप बच्चे हैं, अभी आपको पता नहीं है कि ईश्वर ने आपको कौन सी विभूतियाँ, कौन से गुण, कौन से टैलेंट दिए हैं आपको, ये पता नहीं है आपको अभी तक, ये हमें भी पता नहीं है। तो अगर आप पढ़ना लिखना शुरू करते हैं, स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो आपको वहाँ कई प्रकार की गतिविधियाँ करने का मौका मिलेगा। कभी म्यूज़िक कंपटीशन होगा तो म्यूज़िक में गाना गाएंगे आप, कभी चेस कंपटीशन होगा तो चेस खेल के देखेंगे आप, कभी फुटबॉल कंपटीशन होगा तो उसमें आप भाग लेंगे, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी ड्रामा होगा तो आपको पता चलेगा आपको अभिनय कितना आता है करना। ये सभी अपने आप में प्रतिभाएं और कलाएं हैं। तो ये सब जब आप अलग अलग एक्टिविटीज़ से एक्सपोज्ड होंगे, अलग अलग प्रकार की गतिविधियों में लगेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप में कौन सी प्रतिभा थी या कौन सी प्रतिभा है। तो कुछ दिनों तक पढ़ने लिखने के बाद आप फिर हट जाइए पढ़ाई लिखाई से। बहुत सारे बड़े बड़े जो लोग हैं, बहुत बड़े बड़े टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उन लोगों ने, किसी ने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दिया, किसी ने स्कूल से ही अपने आप को हटा लिया। क्यों? क्योंकि समय बर्बाद हो रहा था वहाँ पे, बहुत अच्छे काम कर सकते थे वो। बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे, बिल गेट्स हैं जिन्होंने छोड़ दिया कॉलेज, इतने बड़े, सबसे दुनिया के धनी आदमी हो गए थे वो। ये जो कंप्यूटर देख रहे हैं, ये उसमें बहुत बड़ा योगदान उनका है। माइक्रोसॉफ्ट उनका रन किया हुआ है, उसने वर्ड बनाया जिसमें आपने टाइपिंग करनी सीखी। इसी प्रकार से स्टीव जॉब को देखिए, वो भी भाग गए स्कूल कॉलेज छोड़ करके और सबसे बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, बताइए, दुनिया की।
तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप पढ़ते ही लिखते रहिए, लेकिन पढ़ने लिखने के क्रम में आपको अपनी प्रतिभा की पहचान होने लगेगी, दूसरों को भी आपकी प्रतिभा की पहचान होने लगेगी, और तब उसका फ़ायदा उठा के अगर आप में बहुत विलक्षण प्रतिभा है तो आप किसी भी समय स्कूल छोड़ सकते हैं और कॉलेज छोड़ सकते हैं। आपको बताऊं, मैं दुनिया के सबसे बड़े जो बॉक्सर हुए हैं उनका नाम है मोहम्मद अली। आपने नाम नहीं सुना होगा शायद, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हैं और ये थोड़े पहले के हुए, उनके बराबर बॉक्सर नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने भी प्राइमरी एजुकेशन पूरा किया, फिर चले गए हाई स्कूल में। हाई स्कूल में जब उनकी ताकत प्रकट होने लगी मुक्केबाजी की, बॉक्सिंग की, तो उन्होंने छोड़ दिया उसको। बहुत अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि उनमें जो प्रतिभा दिखाई पड़ रही थी उस समय, उसमें पढ़ने लिखने का और ऊंची पढ़ाई करने का कोई महत्व नहीं बनता था। तो अगर नहीं थोड़ा सा पढ़ते, वो दुनिया में जब बड़े बन गए तो कुछ जगह बोलना भी पड़ता है कुछ ना, कहीं अंग्रेज़ी में, कहीं हिंदी में। आपको कुछ बोलने नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे लोगों से, क्या कम्युनिकेट करेंगे? इसलिए उनके लिए भी थोड़ी पढ़ाई ज़रूरी थी। ये आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा, सुना है तो बड़ा अच्छा, नहीं सुना तो जान लीजिए उनको। नेल्सन मंडेला दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक काल के नेताओं में हुए हैं, जिन्होंने बड़ा संघर्ष किया साउथ अफ्रीका में बहुत से कॉजेज़ के लिए। और वे एक स्लम में पैदा हुए थे। स्लम यानी झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका होता है ना, शहर के बाहर देखिएगा, जहाँ पर नाली बहती रहती है, लोग, गरीब लोग रहते हैं, जो आपके यहाँ काम करने आते हैं, बर्तन साफ़ करने आते हैं या कुछ करने आते हैं, वो सब भी उधर ही रहा करते हैं ज़्यादातर, स्लम में। वहाँ पैदा हुए थे नेल्सन मंडेला, और उनके अंदर जो प्रतिभा थी वो अलग थी। उस प्रतिभा का उन्होंने विकास किया, नेतृत्व की प्रतिभा थी, संघर्ष की प्रतिभा थी। तो बाद में चल के उन्होंने संघर्ष शुरू किया, और उसके बाद देखिए अंत में वो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने, और बहुत महान राष्ट्रपति बने। देखिए चार्ल्स डिकेंस थे, बहुत बड़े उपन्यासकार हुए चार्ल्स डिकेंस, अंग्रेजी के, लेकिन 10 साल की उम्र में वो अनाथ हो गए थे, माता पिता नहीं, खत्म। तो उनको मजबूरन 10 साल की उम्र में एक फैक्ट्री में काम करना पड़ा। उस फैक्ट्री में उन्होंने देखा, मजदूर के रूप में देखा, बाल मजदूर के तौर पर, कि कितना दुख होता है मजदूरों के जीवन में, कितने प्रकार के दुख होते हैं। अगर वो दुख नहीं भोगते तो वो समझ नहीं पाते ठीक से, लेकिन वो दुख तो प्रत्येक मजदूर भोग रहा है। लेकिन उस दुख को दुनिया के सामने लाने का हुनर, लाने की कला किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो मजदूर पढ़ा लिखा नहीं है। उनके अंदर लिखने की, साहित्य की बड़ी प्रतिभा थी, ये उसका पता उनको चला, तो उन्होंने लिखना शुरू किया, और बाद में उनकी किताबों में मजदूरों के जीवन के दुखों का बहुत मार्मिक बयान है। उनकी किताबों को पढ़ के दुनिया ने बहुत कुछ सीखा कि मजदूरों से कैसा सद्व्यवहार करना चाहिए, क्या दुख उनके होते हैं, क्या उनके लिए हम कर सकते हैं मजदूरों के लिए। तो इसलिए पढ़ने लिखने की ज़रूरत किसान को भी है, मजदूर को भी है, और बाकी लोगों को तो है ही है। इसलिए ये जवाब हुआ कि हमें क्यों पढ़ना लिखना चाहिए। अब इस पर कोई सवाल हो तो आप पूछिए, और मैं जवाब दूंगा उसके, और कल मैं बताऊंगा आपको कि कैसे पढ़ना चाहिए। ये अभी था क्यों पढ़ना चाहिए, और कल मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना चाहिए, हाउ टू स्टडी। टुडे इट वाज व्हाई टू स्टडी, एंड टुमारो इट विल बी हाउ टू स्टडी। पूछिए, सवाल पूछिए। जी, मैं पूछना चाह रही थी कि जो आपने बोला कि स्किल्ड लेबर होना ज़रूरी है, क्योंकि उनको मतलब जो भी स्कीम्स ला रहे हैं गवर्नमेंट, उसके बारे में पता चल सके, या फिर उनको मतलब नॉलेज हो बेसिकली। तो अभी जो करेंटली लेबर्स हैं जिनके पास ये सब आइडिया नहीं है, या फिर जो मतलब उनको उतना नॉलेज नहीं है, तो उन तक कैसे पहुंच सकता है ये सब चीज़ कि हाँ आप ये कर सकते हैं, या फिर उनके पास स्कोप कैसे बन सकता है? इसका स्कोप बनाने का अनुभव हम लोग को बहुत है। रांची में हमारे एक मज़दूर मेरे यहाँ आया करते थे, मेरे मेसन थे, वो मेरे यहाँ आके छोटा मोटा काम करते थे रांची में। तो मैंने देखा वो ट्राइबल हैं, ट्राइबल आदिवासी हैं। तो मैंने उनसे कहा, आदमी मुझे बहुत ईमानदार लगे, वो उनका बात व्यवहार, ठगने वाले लोग नहीं थे। ऐसे भी आदिवासी ठगने वाले लोग नहीं होते हैं। तो मैंने कहा कि आप जो मेसन का काम करते हैं, अगर आप लेबर लीडर बन जाइए, मैं आपको सिखा देता हूं कि कैसे ये सब फॉर्म भरते हैं और भरवाते हैं, तो मज़दूरों को बड़ा फ़ायदा होता है उससे। तो वो तैयार हो गए उसके लिए। तो मैंने एक लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी से निवेदन किया, तो उन्होंने बैठकर
वीडियो बनवा दिया, एक घंटे का वीडियो, वो सारी चीज़ें बता गए वीडियो पर वह कि कैसे किस किस तरह के फ़ायदे मिलते हैं, ये फ़ायदा किस ऑफिस से मिलेगा, उस ऑफिस में जाके फॉर्म कैसे भरते हैं, फॉर्म भरने का तरीका क्या होता है, ये सब वीडियो में दिखा दिया उन्होंने। अब उस वीडियो को लेके वो गांव-गांव में जाने लगे और वहाँ दिखाने लगे लोगों को। आज उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में ही कम से कम 25,000 मजदूरों का जीवन बदला है, सिर्फ ज्ञान के आधार पर। उनको थोड़ी और मदद ज्ञान के आधार पर की गई, लेकिन सिर्फ 1 घंटे का ज्ञान और इच्छा शक्ति, उन्होंने 25,000 मजदूरों का जीवन बदल दिया है। उन मजदूरों को सरकार की जो सहायता है अपने आप पहुंचने लगी, किसी को सिलाई मशीन, किसी को कुछ, किसी को बच्चे को स्कॉलरशिप, किसी को फ्री मकान, इंदिरा आवास में जो मकान मिला करते हैं उनमें उनको प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे बहुत सारे फ़ायदे उनको मिलने लगे हैं मज़दूरों को। तो ये तभी संभव हो सका जब एक मज़दूर ने उसमें से ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो ये ज्ञान का लाभ है। और कोई सवाल? और कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? कुछ तो बोलिए देवी देवताओं, कुछ तो बोलिए, कुछ तो पूछिए। अभी जैसे रूरल एरियाज में अगर देखा जाए, मतलब विलेज वाले एरिया में, तो अभी भी मतलब लोगों तक तो नहीं पहुंच पाता हुआ ना, जैसे जिनके पास कुछ साधन नहीं है तो उन लोग के पास मतलब ये सब नॉलेज पहुंचाने के लिए कुछ पैसा। आपको पता होगा गीता धाम जो बनने जा रहा है, गीता धाम, उसमें इस मंदिर में आने पर आपको एक चीज़ मिलेगी। वो क्या मिलेगी? एक गरीबी निवारण केंद्र है मंदिर के साथ में। उसमें प्रत्येक व्यक्ति को जो मंदिर में आएगा तो उसको हम लोग गरीबी निवारण केंद्र में रेफ़र कर देंगे और वहाँ वो ये सारा ज्ञान प्राप्त करेगा और प्राप्त करके उसका लाभ स्वयं भी उठाएगा और दूसरों को भी देगा। और केवल ये नहीं, जिसके पास जो अनएम्प्लॉयड होगा उस अनएम्प्लॉयड व्यक्ति को हम लोग ट्रेन कर देंगे किसी न किसी चीज़ में। जैसे खेती में अगर ज़मीन है तो खेती में ट्रेन कर देंगे, और अगर ज़मीन नहीं है मान लीजिए तो उसको हम लोग प्लम्बिंग में ट्रेन कर देंगे, इलेक्ट्रिशियन के ट्रेड में ट्रेन कर देंगे। जो एस्पायरिंग बच्चे हैं, जो और डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, गांव के बच्चे, उनको हम बता देंगे कहाँ फॉर्म भरते हैं, कहाँ कोचिंग मिलती है, कहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये मार्गदर्शन देने मात्र से गरीबी दूर होने लगेगी आसपास के क्षेत्रों में।